एक वीडियो बनाया था जिसमें एक रशियन लड़की मुझसे का प्रश्न था कि भारत में औरत शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, महिला शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसकी बात बिल्कुल तार्किक थी, बिल्कुल सच थी। लेकिन हमारे देश के लोग जानते भी नहीं हैं, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि औरत शब्द क्या है। ये इतना गंदा शब्द है, इसको हिंदी शब्दकोश से बाहर निकाल देना चाहिए। टर्की के में उसके एक व्यक्ति ने मुझे बताया था जिसका नाम ओनूर था। उसने जो बनास में जो है वो सितार सीखता था। उसने मुझे बताया था कि औरत शब्द का इस्तेमाल करने से टर्की में बचना चाहिए, इस्तेमाल न करें। औरत शब्द का उसने मुझे बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये नितांत एक गंदा शब्द है, जिसको देख के शर्म लग जाए उसको औरत कहते हैं। मतलब यहाँ पर उसका मतलब था कि औरत वेश्यावृत्ति से संबंधित शब्द है, वेश्या के लिए इस्तेमाल होता है। और स्त्री के गुप्तांग या प्राइवेट पार्ट को भी जो उस तरह का एक है वो शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि भारत में आक्रमणकारी आए और उनकी फौजों ने यहाँ बलात्कार और यहाँ की औरतों पर और संपत्ति पर ही उनका ध्यान था, तो उन्होंने बलात्कार किया औरतों का हो गया, तो यहाँ की महिलाओं को वो औरत ही कहते थे। तो एज ए प्रोस्टिट्यूट, ऐसे वैश्या। तो इस तरह उन्होंने यहाँ की औरतों का नामकरण और यहाँ महिलाओं का औरत शब्द से किया था। और यही क्योंकि आक्रमणकारी शासन में थे और यही औरत शब्द बढ़ते बढ़ते हमारे भीतर प्रवेश कर गया। वास्तव में यह शब्द नितांत गंदा और यहाँ की औरतों के लिए एक कलंक है। औरतों, मैंने भी अभी देखी औरत बोली, क्योंकि मैंने सीखा है बच्चों को बचपन से ही मुझे सिखाया गया था औ से औरत। आप स्कूलों में देख लेंगे वर्णमाला में सिखाया जाता है। तो वास्तव में हम लोगों को मालूम नहीं है कि औरत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और कहाँ से ये आया है। आयातित शब्द है। इस शब्द को मतलब वेश्या से संबंधित शब्द है, वेश्यावृत्ति से संबंधित शब्द है। इसलिए इस शब्द को हिंदी शब्दकोश से नितांत हटा देना चाहिए और लोगों को ये जानना चाहिए कि औरत शब्द का वास्तविक मतलब क्या है। इसलिए वो रशियन लड़की का तर्क बिल्कुल सही था और मैं सोचता हूँ कि इस शब्द को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और महिला शब्द का प्रयोग करना चाहिए।